औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 3 हरूफ तरजी जो हम बना रहे हैं, पहले आपको बताया था अलिफ बे जीम और अलमदा का कि हमने किस तरह बनाना है। आज आगे हमारे पास आ गया दाल की बनावट। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। अब ताकि डेली की वीडियो आपको जो रोज़मर्रा की वीडियो है आप तक पहुंचती रहें लेसन वाइज, अब हमने इस तरह करते हैं कि एक दफ़ा अलिफ से लेके जीम तक मैं अल्फाज मुकम्मल बनाता हूँ। बना के इससे आगे फिर हम ये जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे साथ साथ आपको पीछे से भी बताता जाऊँ। अब यहाँ से ये रखा अलिफ की बनावट आगे सीधी सीधी हमने बना ली। ये देखे दूसरी लाइन में स्पेस है, पहली और दूसरी लाइन में ये थोड़ा सा मैंने पहली लाइन से नीचे हम बनाया है, दूसरी और पहली लाइन के सेंटर में। अब यहाँ से हमने क्या करना है, बे की बनावट आगे इधर से रखा, गोल करके आगे लेके आए लाइन के साथ, जहाँ से अटैच होगा इधर से थोड़ा सा आगे चला के गोल करके सीधा ऊपर उठाना है। बे की बनावट, मद की बनावट यहाँ से ये रखा, यहाँ से आपको बताया था सी के सिरे की तरह गोल करके यहाँ से ये। अब आप यहाँ पे देखें ये ऊपर पहली लाइन पे ये सिरा अटैच हो रहा है। अब इधर से मैंने गोल करके यहाँ से दूसरी लाइन से थोड़ा सा सिरा उठाया है, उठाने के बाद इधर से मैंने आगे गिरा दी है मद की बनावट। अब इसी तरह जीम की बनावट यहाँ से आपको समझाया था, यहाँ से ये देखें छोटा सा हम सिरा बनाते हैं शोशा। अब यहाँ से ऊपर इसका एक बनाते हैं इसी तरह। अब यहाँ से देखा जाए थोड़ा सा ये हल्का सा खम आता है, लेकिन अब ये 7 की तरह आपने सिरा बनाया, 7 की तरह इसे गोल करके आपने गिराना है। ये सिरा और इसका ये जो सीना है ये दोनों बिल्कुल बराबरी में आए। अब नीचे जब आप छोटी ब्रैकेट की तरह इसे गोल करके जब लाइन के साथ अटैच हो तो इधर से आपने गोल करके यहाँ से क्या करना, थोड़ा सा तिरछा आपने ऊपर उठा लेना है। अब यहाँ पे ये देखें ये बन गई जीम की बनावट। अब इसके बाद हमारे पास आ गए दाल की बनावट। दाल की हम बनावट किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि दाल की बनावट आपको बनाने में किस तरह आसानी होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखें ना, ये मैं बनाता हूँ, ये कोई चीज़ आप लिखते हैं ब्रैकेट कर देते हैं। अगर यहाँ से ये देखें ये जो ब्रैकेट मैंने बनाई है छोटी सी, ऐसे अगर मैं नीचे ये हल्की सी ये तिरछी कुर्सी बना देता हूँ, इधर से भी रखा इसके साथ ये तिरछी कुर्सी दे दी, ऊपर से सिरा थोड़ा सा मैं आगे की तरफ थोड़ा सा चला देता हूँ, तो ये देखें दाल की बनावट बन गई है। अब इसी तरह हमने दाल की बनावट बनानी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 2 लाइन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ये रखते हैं, ऐसे गोल करके ये लाइन पे लेके आए, ये छोटी ब्रैकेट बन गई। अब यहाँ से इधर से हम इसकी कुर्सी बनाएंगे, ऐसे ये आगे चला दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको जो समझाता जाऊँ, अगर यहाँ पे ये देखें ना ये सिरा, ये नोक जो है ये लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से ये आप गौर करें तो ये लाइन के नीचे अटैच हो रहा है ये सिरा, इतना इसका झुकाव होता है। यहाँ पे ये अगर लाइन के ऊपर है सिरा, तो यहाँ से ये वाला जो सिरा है ये लाइन के नीचे अटैच हो रहा है। तो बस इतना इसकी दाल की जो ये नीचे कुर्सी बनती है रे की तरह, ये इतना इसका झुकाव होता है। अब हम शुरू करते हैं, यहाँ से ये रखा, इसी तरह छोटी ब्रैकेट बनाई, इधर से हमने कुर्सी बना दी दाल। आगे हमारे पास आगे दाल की बनावट, आगे हमारे पास आ गई दाल की बनावट, आगे हमारे पास आ गई ये हमारे हो गया दाल डाल जाल। आगे मैं आपको साथ इसके रे की बनावट भी समझाता जाऊँ। रे की बनावट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूँगा।
ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने दाल का पढ़ा कि किस तरह हमने बनाने हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।